दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में आकर एक कस्टमर ने वहां पर अपनी ज्वेलरी जो उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी लॉकर में रखी हुई थी उसके गायब होने का आरोप लगाया और दिन भर हंगामा किया। इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से क्या कुछ हुआ है, बैंक के यहां पर सीनियर अधिकारी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सर, आप पंजाब नेशनल बैंक में पहले अपना परिचय दीजिए और बताएं कि क्या ये सब हंगामा हुआ। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम नीरज कुमार, मैं डिप्टी सर्कल हेड वेस्ट दिल्ली हूँ। हमारे सर्कल हेड मिस्टर पुरुषोत्तम विनीत और जोनल हेड हमारे प्रवीण गोयल सर हैं। और कल एक रिपोर्ट जब हम लोग ऑफिस में हम लोगों ने ज्वाइन किया और प्रेयर के जस्ट बाद हमारे सर्कल हेड के पास मैसेज आया कि कोई एक कस्टमर हैं जो लॉकर होल्डर हैं, वो ब्रांच में कीर्तिनगर ब्रांच में हंगामा कर रहे हैं कि मेरे लॉकर से सामान गायब है। सो तुरंत हमारा बैंक लॉकर के मामले में खास करके और कस्टमर की किसी भी शिकायत के ऊपर तुरंत संज्ञान लेता है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय अशोक चंद्रा सर और हमारे निदेशक महोदय जो ईडी सर हैं, उन लोगों का सख्त निर्देश है कि किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी शिकायत हो तो बैंक जीरो टॉलरेंस पर तुरंत संज्ञान लेता है। उसी आज्ञा के तहत मैं तुरंत दौड़ता हुआ बिना एक भी सेकंड गवाए मैंने ब्रांच में रिपोर्ट किया। यहाँ पर जब आया तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो गई थी। मैंने उन सज्जन से रिक्वेस्ट भी किया, महिला थी उनके साथ कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पैनिक मत करिए, र्यूमर्स फैलता है तो परेशानी हो जाती है, हमारा कस्टमर सर्विस बाधित होता है। बावजूद रिक्वेस्ट के वो नहीं माने। उनका क्या आरोप था? उनका आरोप था कि मैं जब लॉकर ऑपरेट करने के लिए आई तो लॉकर ऑपरेट करने के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे लॉकर से सामान गायब है। और उनका आरोप था कि मुझे पीछे 6-7 महीने से मैं जब भी आती थी मुझे बैंक वाले लॉकर ऑपरेट नहीं करने देते थे। जो आरोप मेरे प्राइमा फेसी जो मैंने देखा, अपने रिकॉर्ड को चेक किया तो प्राइमा फेसी ये उनका आरोप गलत मुझे लगा। बैंक के तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि किसी भी लॉकर ऑपरेशन को कभी भी मना नहीं किया गया है। इससे पहले कोई और भी शिकायतकर्ता ऐसा आया था आपको? कभी नहीं। मैं मेरी पोस्टिंग यहाँ पर लगभग 3 साल से है। इस 3 साल के दौरान किसी भी ब्रांच से किसी भी लॉकर के बारे में कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि इससे उलट कल की ही घटना है हमारे एक ब्रांच में। मैं अभी ब्रांच का नाम मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन हमारे एक ब्रांच में लॉकर ऑपरेशन के लिए आए थे और उनका डब्बा छूट गया था, उसमें काफ़ी ज्वेलरी पड़ी हुई थी और हमारे बैंक ने उसका संज्ञान लेते हुए उस दिन जितने भी लॉकर ऑपरेशन हुए थे सारे लोगों से कांटेक्ट किया और जो उसके असली हकदार थे उनको वो सोना वापस किया। ये दूसरे बैंक का ये दूसरे ब्रांच की घटना तो है। यहाँ पर कितना इनका गोल्ड वगैरह था जिसको लेकर इन्होंने आरोप लगाया कि गायब हुआ है? इनका आरोप है कि लगभग करोड़ का था, 35 तोला एक का, एक और पूरी फैमिली का गोल्ड था। एक बहू रानी बता रही हैं कि उनका 30-35 लाख का था, जेठानी बता रही हैं कि 35 लाख का था, कुछ सासू माँ का था। ये उनका वर्जन है, ये बैंक को पता नहीं। ये जो लॉकर था ये सिंगल वेंचर था, डबल वेंचर था? नहीं, ये दो के नाम से था। आइदर सर्वाइवर मोड में ऑपरेशन था। जो उनकी बहू, जो हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि उनकी बहू और सास के नाम से था और बहू ही उसका ऑपरेशन करती थी। और सर, ये बताइए नीरज जी कि ये जो लॉकर था कल जिस तरह से 17 तारीख को 17 फरवरी 2026 को खोला गया, उस दौरान उन्होंने देखा कि उनका गोल्ड नहीं है। इससे पहले कब ऑपरेशन हुआ था इसमें? इसके पहले जुलाई 2024, 2 साल हो गया और लगभग 2 साल पहले। तब चेक किया गया था? नहीं, तब इन्होंने ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के दौरान इन्होंने रखा था या निकाला था ये पता नहीं। ये रिकॉर्ड तो बैंक के पास होगा सर, अगर निकाला होगा तो आपको भी बताना होगा। नहीं, वो लॉकर ऑपरेशन का ये रूल है, आरबीआई का गाइडलाइंस है कि लॉकर ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें बैंक और कस्टमर का कोई शेयरिंग ऑफ आइटम्स नहीं होता। तो लेकिन ऐसे में कैसे पता चल पाएगा बैंकों की उन्होंने रखा था या गोल्ड ना रखा हो या निकाल के ले गए हों? नहीं, ये कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं है और रखा है या निकाला है ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसमें तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा सर। नहीं, यही रूल है सर, यही रूल है। आप क्या रखते हैं ये कॉन्फिडेंशियल, इसको बैंक डिस्क्लोज सिर्फ लॉकर दिया है, वो क्या रखते हैं उसके अंदर? इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन है। ओके। और जो आपको बैंक ने एज ए लैंडलॉर्ड आपको वो एरिया दिया है, उस एरिया में आप क्या करते हैं उससे बैंक को मतलब, बैंक सिर्फ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता है कि वो प्रॉपरली वो सुरक्षित है या नहीं है और आपका ऑपरेशन वो एज पर गाइडलाइंस अलाउ करता है। कल जिस तरह से पूरा हंगामा रहा था, आपके पूरे प्रेमाइजेस में भीड़ थी, कस्टमर से उनको टेंशन थी, क्योंकि इस वक्त एक तरफ गोल्ड काफ़ी बढ़ रहा है, गोल्ड लाखों रुपया जा रहा है और उसके अलावा लोगों के जो गोल्ड आपके लॉकर्स में रखे हैं उनको चिंता होनी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आई थी।
ऐसे में कितने कस्टमर्स से आपका कल संपर्क हो पाया, क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ थी, सारे कस्टमर ही पहुंचे होंगे सर ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये कंसर्न सही है। जिस तरीके से र्यूमर फैलाया गया, निश्चित रूप से सारे हमारे जो कस्टमर हैं, सारे कस्टमर कल परेशान थे और हम लोग भी, मेरा प्रबंधन भी लगातार हमारे प्रधान कार्यालय से, हमारे विधि विभाग से, हमारे मंडल प्रमुख, हमारे अंचल प्रमुख लगातार इस पे क्लोज वॉच रखे हुए थे और मिनट मिनट की रिपोर्टिंग ले रहे थे। और इस दौरान हम लोगों ने पूरी तरह से सारे कस्टमर को सेटिस्फाई किया। पुलिस अथॉरिटीज़ का बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस अथॉरिटीज़, फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक जांच का रिपोर्ट तो पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के बाद देगी। प्राइमा फेसी पुलिस अथॉरिटीज़ भी सेटिस्फाइड थी और सारे कस्टमर, लगभग 250 लॉकर ऑपरेशन हुए और लगभग 100 लोगों ने सिर्फ फ़ोटो देख के बाहर से ही कि मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए, मैं संतुष्ट होकर चला जाऊं। कुछ लोगों ने फ़ोटो देख लिया, कुछ लोगों ने आज बोला कि मैं 18 तारीख को आके ऑपरेशन करूंगा। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। सारे लोग बहुत शांति से बैठे रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया था तो निश्चित रूप से कुछ हंगामा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारे कस्टमर सेटिस्फाइड थे और बैठ के आराम से उन्होंने लॉकर ऑपरेट किया और सारे लोग सेटिस्फाइड होके गए। सर जो सीसीटीवी कैमराज होंगे लॉकर रूम में भी ऑब्वियस लगते हैं, तो ऐसे में कितना रिकॉर्ड उनका रहता है, बैक रिकॉर्ड अगर बात करें? सर आरबीआई का गाइडलाइंस है, जहां पर भी लॉकर ऑपरेशन होता है, लॉकर अवेलेबल है, वहां पर 180 दिन का फुटेज रखना है और जहां पर लॉकर नहीं होता है वहां पर 90 डेज़ का होता है। तो हमारे यहाँ प्रॉपरली उसका फुटेज भी है, 6 महीने का एज़ पर गाइडलाइंस फुटेज रहता है। सीसीटीवी भी हमारे पास है और हमारा सारा जो एरिया होता है जहाँ पर लॉकर होता है वो एरिया सीसीटीवी के कवरेज से बाहर होता है, क्योंकि वो जो कस्टमर होते हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी सिक्रेसी, उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको सीसीटीवी के जद से बाहर रखा जाता है, लेकिन लॉकर रूम में जाने और आने का पूरा रिकॉर्ड रहता है। सर जिस तरह से, क्योंकि बैंक एक भरोसेमंद जगह होती है और हर कोई अपना गोल्ड वहाँ पर रखता है, आपके वहाँ भी लोगों ने अपना इसी भरोसे के तहत गोल्ड रखा है। जिस तरह से आरोप लगे हैं, क्योंकि किसी भी कस्टमर का अगर गोल्ड थोड़ा सा भी गायब होता तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि वो चिंता में होगा, वो बदहवास हालत में यहाँ पर हंगामा कर सकता है। ये सारी चीज़ें कल हुई हैं, देखा है। तो ऐसे में क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तो बैंक की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक ने क्या उनको आश्वासन दिया है? सर बैंक आश्वस्त करता है, हमारे सारे कस्टमर को हम आश्वासन देते हैं कि एज़ पर गाइडलाइंस बैंक कभी भी, अगर बैंक के तरफ से कोई गलती होगी तो बैंक सख्त कार्रवाई अपने स्टाफ के प्रति करेगा। लेकिन कल की जो घटना हुई है, जो प्राइमा फेसी हमने जो अपने प्राथमिक जांच में जो देखा है, बैंक के किसी स्टाफ की कोई गलती नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे स्टाफ ने इसको फॉलो किया है। कल कुछ लोग आरोप लगा रहे थे हमारे इस ब्रांच हेड के ऊपर। ब्रांच हेड की बच्ची जो है वो, जहाँ तक मेरी जानकारी आई है कि वो कैंसर से पीड़ित है, उनका कीमो चल रहा है। तो एक मानवता के आधार पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि उनका कल उपस्थित होना संभव नहीं हो पाया। बावजूद इसके हम लोग उनके भी टच में हैं, जैसे वो ठीक होंगी आएंगी। लेकिन कल का जो सिचुएशन था, हम लोग अपने विधि विभाग से लगातार टच में हैं और हम कोशिश करेंगे, देखते हैं जहां पर भी हमारे ग्राहकों को परेशान करने का प्रयास किया गया, बैंक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, तो हम लोग निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। अपने विधि विभाग से बात करेंगे, अगर बैंक को उचित समझ में आया तो हम उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे सारे ग्राहक बहुत परेशान हुए और हमारा बैंक ग्राहक सेवा को सर्वोपरि मानता है और चाहे इसके लिए हमको जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे और हम शिकायत भी दर्ज करेंगे, ताकि हमारे सभी ग्राहकों को मैं अनुरोध करूंगा आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से कि बिल्कुल पैनिक न हो और अफवाहों पर ध्यान न दें। सारे लॉकर सुरक्षित हैं, किसी भी लॉकर में कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो शिकायत भी है, उनके लॉकर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उन्होंने लॉकर ऑपरेशन किया है, खोला है और खोलने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि खाली है और बाहर में उन्होंने पैनिक कर दिया है कि लॉकर टूटा हुआ है। ये गलत र्यूमर है। आखिरी सवाल और कि सर, जब ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि कई बार बैंक्स के कर्मचारियों की नज़र में लॉकर्स ही रहते हैं, हालांकि भरोसेमंद चीज़ जगह होती है, लेकिन किसी के मन में अगर कुछ ऐसा हो तो स्टाफ जो बदल गया होता, कई लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, कई दूसरी जॉब में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट पुलिस ने मांगी है आपसे? लोगों को लिस्ट उन्होंने नहीं मांगी है, लेकिन हमारे सारे रिकॉर्ड हैं जो हमारे लॉकर ऑपरेशन जिनको हम देते हैं, ऑफिस ऑर्डर देते हैं और सारा एज़ पर गाइडलाइंस और एज़ पर ड्यूटी शीट हम लोग अलाउ करते हैं। और लॉकर रूम में ऑपरेशन भी हम बिल्कुल एज़ पर गाइडलाइंस, जो कस्टमर हैं उनको ही लॉकर ऑपरेशन अलाउ करते हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नीरज जी, जो सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि उनकी बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं है और इस पूरे मामले में फ़िलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है।